कल ही बांडीपोरा में आर्मी बेस कैंप के आसपास फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट के बाद वहां पर सेना ने सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया और वो सर्च ऑपरेशन आसपास के जंगल के इलाकों में भी अब जो है फैला दिया गया है। तो इसी बीच श्रीनगर के खानियार यानी कि डाउनटाउन का इलाका है, यहाँ स्पेशल सूचना की आधार पर यह बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद आतंकियों को जो है खानियार के इस जगह पर ठीक जो मेरे पीछे हैं एनसर्कल किया गया और वहां कई घंटों से ऑपरेशन लगातार जारी है। 1 से 2 आतंकी अंदर मौजूद है, इस तरह की सूचना थी। 4 जवान जो है वो घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान यहां जख्मी हुए हैं। तो इसी बीच अनंतनाग में भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया फॉरेस्ट रेंज इलाके में, जो कि शांगस के इलाके में आता है। वहां पर एक ब्रीफ एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मारा गया, उनकी डेड बॉडीज भी रिकवर की गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बैक टू बैक एंटी टेरर ऑपरेशन और इसी बीच एक के बाद एक हमले भी घाटी में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राजनीति भी इस पर लगातार हो रही है। फारूक अब्दुल्ला ने भी सवाल खड़े किए, वहीं लगातार भाजपा की तरफ से भी इन हमलों की निंदा की जा रही है। और इस बीच TV9 भारतवर्ष को जो इंटेलिजेंस सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीबन 150 से 200 आतंकी लॉन्च पैड्स पर लगातार मौजूद है और वो बर्फबारी होने से पहले ही इस पार घुसपैठ करना चाहते हैं और वो कोशिशें लगातार कर रहे हैं। उसी के चलते आपने देखा गुलमर्ग के बूटापथरी इलाके में किस तरह घुसपैठ करने के बाद सेना के जवानों पर हमला किया गया। और इस बीच TV9 भारतवर्ष को यह भी जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया मैसेंजर्स ऐप्स के जरिए जो है लगातार लश्कर, हिज्ब और TRF संगठन कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकल रिक्रूटमेंट करें। उस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ अरेस्ट भी की हैं, कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन भी किया है और लश्कर हिज्ब कोशिश कर रहा है कि वो अपना लोकल बेस एक बार फिर से यहाँ पर खड़ा करे, क्योंकि लगातार OGW और हाइब्रिड्स खासतौर पर छोटे और सॉफ्ट टारगेट्स में उनके काम आते हैं और बड़े अटैक्स या बड़े एनकाउंटर जिस तरह होते हैं उसमें FTs को वो काम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल हाल ही में जो यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी उसका बैठक की सदारत की थी, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किस तरह हम इन बैक टू बैक आतंकी हमलों के साथ निपटे और उसी के चलते इसी स्पेशल इनपुट के आधार पर श्रीनगर पुलिस को आज ये कामयाबी मिली, क्योंकि तमाम जगहों पर अलर्ट किया गया था, सुरक्षा को चौकस किया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहर श्रीनगर तक। और उसी स्पेशल इनपुट के आधार पर आज फिलहाल अब तक ये 2 आतंकी यहाँ ट्रैप, 2 अनंतनाग में मारे गए और 1 ऑपरेशन बांडीपोरा में। हालांकि इस बीच अनफॉर्चुनेटली बडगाम में एक अटैक भी देखने को मिला। हालांकि इसमें मैं एक और सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के दौरान भी ये खबर इरफान आई थी कि किस तरीके से उनके पास से ग्रेनेड और हथियार बरामद किए गए हैं। क्या यही माना जा रहा है कि यहाँ जिस इमारत में इस वक्त हम आग की तस्वीर देख रहे हैं, आतंकी यहाँ भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे, ग्रेनेड्स यहाँ पर थे, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायरिंग के बाद आग लगी? नहीं, देखिए फिलहाल अगर आग की बात करें तो आतंकी को तो स्पेशल सूचना के आधार पर ट्रैक किया गया। जो इंटेलिजेंस सूत्रों की जानकारी थी जो पुलिस के पास और लोकल नेटवर्क से उन्हें इंफॉर्मेशन मिला, उसके बाद उन्हें खानियार के इलाके में यहाँ पर पिन पॉइंट कर यहाँ ट्रैप किया गया। लेकिन आग का कारण अगर मैं आपको बता दूं वो ऑपरेशन की वजह से है, क्योंकि काफ़ी फायरिंग और गोला बारूद जो है सुबह से ही लगातार यहाँ पर देखने को मिला, लगातार आवाज़ें सुनने को मिली और एमुनेशन सुरक्षा बलों की तरफ से भी यूज़ किया गया और उसके चलते जो है इस मकान में आग लगी है। और अक्सर जम्मू कश्मीर में इस तरह के इलाकों में जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो वहाँ पर आग ही लगती हुई दिखती है, क्योंकि वहाँ पर एमुनेशन ही इसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे या आग लगने के बाद या तो मिलिटेंट बाहर आए या तो जो है ये सुपर कि वहां मिलिटेंट नहीं है। और खासतौर पर यह सारी जो प्रक्रिया है प्रॉपर SOP फॉलो करने के बाद की जाती है और प्रॉपर लोकल इवैक्यूएशन करने के बाद किया जाता है। और मैसिव ऑपरेशंस में अमूमन बड़े हथियार, बड़े गोला बारूद इस्तेमाल किए जाते हैं जो उस बिल्डिंग पर दागे जाते हैं, उस वजह से अक्सर आग लग जाती है। तो फिलहाल ये एक बार फिर से आग की तस्वीरें आपको दिखाऊं, जबरदस्त धुआं एक बार फिर से मेरे पीछे आप सीधे सटीक देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर पहला चैनल है जो यहां पर इस समय मौजूद है और आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह ये ऑपरेशन को किया जा रहा है। हालांकि हम ऑपरेशनल डिटेल्स साझा नहीं कर रहे हैं सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है और फिलहाल किस तरह यहां पर ऑपरेशन को किया जा रहा है। जी
हालांकि एक और सवाल आपसे इरफान इस आधार पर करूंगी, क्या इसी लोकेशन पर पहले भी कुछ महीने पहले भी हमलों को अंजाम दिया गया? खानेयार इसलिए क्योंकि अब क्या ये एक अलग स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं कि आम सिविलियंस के बीच में ही मौजूदगी को लेकर, आतंकियों को लेकर ये इनपुट मिल रहे हैं लगातार? नहीं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले जो मुठभेड़ हुआ था या टेरर इंसिडेंट हुआ था वो काफी समय 2 साल पहले हुआ था शहर श्रीनगर में, और लगातार उसके बाद शांति देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरह मिलिटेंट्स की मूवमेंट जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है, उससे ये अंदाजा लग रहा है कि अब मिलिटेंट्स भी एक बार फिर से हरकत में है और वो घाटी में अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। अब रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि 150 से 200 आतंकियों के एक्टिव होने का मतलब समझना जरूरी है, मौसम की आड़ में घुसपैठ को लेकर उनकी तैयारी का मतलब समझना जरूरी है इरफान। बिल्कुल 150 से 200 आतंकी लॉन्च पैड पे है, लेकिन लगातार सेना की तरफ से फिलहाल अब तक तमाम जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें नाकाम की गई। लेकिन अब जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करे हुए आतंकी है वो अब मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ समय तक उनका मूवमेंट बिल्कुल बंद हुआ था, और अगर कहीं मूवमेंट हो भी रहा था तो सुरक्षा बल स्पेशल सूचना के आधार पर उन्हें एनसर्कल करके मुठभेड़ में मार गिरा रहे थे। लेकिन कुछ समय से कश्मीर घाटी में जिस तरह शांति थी उसके चलते अब सुरक्षा बल भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे कि श्रीनगर और गांदरबल जैसा इलाका आतंक फ्री हो गया है, क्योंकि आपने देखा गांदरबल के सुनमर्ग में भी आतंकी हमला हुआ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर, अदरवाइज वो इलाका जो है मिलिटेंट फ्री करार दिया गया था। इसी तरह शहर श्रीनगर भी मिलिटेंट फ्री इलाका करार दिया गया था। लेकिन अब जो ये मौजूदगी और ये अटैक्स है, इससे ये लग रहा है कि जो मिलिटेंट आउटफिट्स है उनका स्ट्रेटजी भी चेंज हुआ है। एक तरफ वो लोकल रिक्रूटमेंट पर अब एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि कुछ OGWs को फिलहाल के दिन में हिरासत में लिया गया और कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया, उनसे आर्म्स एमुनेशन रिकवर किया गया। और दूसरी तरफ डाउनटाउन के इलाके में मिलिटेंट मूवमेंट होना इस बात के संकेत है कि शहरी श्रीनगर में फिर से मिलिटेंसी उभर रही है, यानी इस तरह की गतिविधियां जो है इस तरह की गतिविधियों से साफ है घाटी को एक बार फिर से शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सेफ रहे इरफान, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें एनकाउंटर साइट से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई।